अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। एक और न्यू व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज है संडे, सुबह उठे लेट, 11 बज रहे हैं। अच्छा, आज हमने करनी थी ईद प्रिपरेशन, क्लीनिंग करनी थी घर की, तो मैं ये टाइल शीट्स लेकर आई थी। इसको चेक भी करना है। आजकल बहुत ट्रेंड्स में है ये ना कि कोई भी अगर आपकी कोई दीवार वगैरह ख़राब है तो उसके लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं लाई थी ये फ्रिज के सरफेस के लिए, किचन कैबिनेट्स के लिए और डिवाइडर के लिए। अच्छा, फ्रिज का सरफेस हम लोगों का अक्सर हम लोग ऊपर जहाँ पे स्टेबलाइज़र हम लोग रखते हैं वहाँ पे नहीं देखते कि क्या हाल है क्या नहीं, तो उसके लिए मैं लाई थी और उसके लिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इजीली लग रहा है, बट ये स्टिक बहुत जल्दी हो रहा है, हमें बहुत एहतियात से इसे यूज़ करना पड़ रहा है। कोई क्रीस आ रही है तो उस क्रीस को निकालना ये एक थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ओवरऑल ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी ईद प्रिपरेशन में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को करनी होती है, जैसे हमें डीप क्लीनिंग करनी होती है। और ये टाइल शीट्स मैं लाई थी 2-3 कलर्स की लेकर आई थी, अलग अलग तरह की, ताकि मैं हर जगह जहाँ मुझे ज़रूरत हो वहाँ मैं एडजस्ट कर सकूँ। ये देखें, मैं फ्रिज के सरफेस को एडजस्ट कर रही हूँ। हर साल हम लोगों ने यही करना होता है, ईद की तैयारियाँ करनी होती है और अल्लाह पाक हर साल हमें ये खुशियाँ नसीब करे। अच्छी तरीके से हम लोग ये क्लीनिंग कर रहे हैं। ये देखें कितना खूबसूरत सा लुक आ गया है हमारे फ्रिज के सरफेस का। कुछ लोग ना फ्रिज के फ्रंट पे भी ये लगा रहे हैं, मगर मेरा फ्रिज जो है न्यू था तो मुझे ऐसी कोई नीड नहीं थी। फिर हम लोग किचन कैबिनेट्स की तरफ आ गए। अच्छा, हमने इसका एक वो हैक ट्राई करना था इस क्लीनिंग के लिए, जिसमें हम लोग सर्फ में हमारा बर्तन धोने वाला कोई भी डिटर्जेंट या कोई भी सोप ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया था लेमन मैक्स से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे। बस इस स्प्रे को हम लोग कोई भी ग्रीसी ऑयली जो भी हमारा सरफेस होता है, ये देखें किचन कैबिनेट्स हैं, ये हमारे इन पे ऑयल आ जाता है अक्सर ना, बहुत ही ग्रीसी होता है और वो ऑयल उतर नहीं रहा होता। हमें जस्ट इसका स्प्रे करना है और स्पंज से जस्ट क्लीन करना है। अगर हम लोग अच्छा, मैं थोड़ा जल्दी में काम कर रही थी क्योंकि आगे और भी बहुत सारे काम थे। अगर आप लोग छोड़ सकते हैं तो आपको ये सब स्पंज की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप बस थोड़ी देर के लिए स्प्रे करके डायरेक्ट साफ़ कर लें, उससे भी बहुत जल्दी ये इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देगा। ये देखें कितना गंदा हो रहा है, डस्ट भी बहुत है और ग्रीस भी बहुत लगा हुआ है ना, ऑयल वगैरह। जस्ट स्प्रे करेंगे स्पंज से, थोड़ी देर के लिए इसको साफ़ कर लें, देन ड्राई टॉवल से आप लोग इसे क्लीन कर लें। एक बहुत अच्छी चीज़ है। और वैसे भी ईद ना भी हो तो हमें सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, सुन्नत भी है, सफाई निफ्स ईमान है। बस इसी तरीके से ये ईद तो एक बहाना है, हम लोगों के घर की डीप क्लीनिंग हो जाती है अच्छी तरीके से। ख़ास तौर पे हम वर्किंग लेडीज़ के लिए ये एक मौका है, तो हम लोग आराम से कर लेते हैं। आज संडे का दिन था तो मैंने सोचा आज अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। ये देखें, जस्ट हम लोगों ने टॉवल लगाया है और ये चमक गया। बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ईजी है इसको बनाना। बस 2 चीज़ें हम लोग ले रहे हैं, सर्फ ले रहे हैं और कोई भी बर्तन धोने वाला साबुन, विम या लेमन मैक्स जो भी आप यूज़ करते हैं वो, और पानी बना लेना है हमने इसका। ये देखें, ये सारा डर्ट हमारा उतर गया, फिर से शाइन करने लग गए हमारे कैबिनेट्स। और वो जो सफाई की खुशी होती है ना, जब हर चीज़ चमक रही होती है, उसकी तो बात ही अलग होती है। बस इस तरीके से हमने ये किचन कैबिनेट्स को साफ़ किया है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से। इसके ऊपर भी हमने शीट्स लगाई हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम मसाले वगैरह रख देते हैं या नमी आ जाती है तो उससे खटमल वगैरह हो जाते हैं। ये देखें, ये मैं अपना किचन ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, सारे मसाला जार्स वगैरह मैंने रख दी हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है ये साफ़ सुथरा। बस जब हम यूज़ करेंगे तो अगर हम तरीके से यूज़ करेंगे तो ये चलता रहेगा। ये देखें, यहाँ मैंने ये टाइल पे भी स्प्रे वगैरह किया था ताकि मैं अच्छे से इसे साफ़ कर सकूं। बाहर के कैबिनेट के अंदर और बाहर दोनों तरफ स्प्रे किया है ताकि अच्छे से सफाई हो जाए किचन की भी और कैबिनेट्स वगैरह की भी। वही सेम स्प्रे हम यूज़ कर रहे हैं। ये देखें, टाइम तो बहुत ज़्यादा लग गया था। मैं लगी थी 11:15 बजे, जब मैं उठी थी उठते ही बस इन कामों में लग गई थी। क्लीनिंग करते करते मुझे दोपहर के 3:30 हो गए थे। सिर्फ क्लीनिंग में ही मुझे इतना सारा टाइम लग गया था, वो भी सिर्फ किचन वगैरह की क्लीनिंग के लिए। बाकी रूम की सफाई वगैरह मैंने बाद में की थी। अच्छा, आज ही मैंने फ़र्नीचर पॉलिश भी किया था। अच्छा, फ़र्नीचर पॉलिश के लिए मैंने आप लोगों से उसका जो स्प्रे है वो इसलिए नहीं शेयर किया क्योंकि वो मुझे फ़र्नीचर वाले अंकल ने ही ला के दिया था, मतलब जिनसे हमने फ़र्नीचर लिया था ना, उन्होंने ही मुझे वो बॉटल एक साथ दे दी थी।
ये देखें, इस तरीके से हमने अपना पूरे किचन के टाइल्स वगैरह को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया। अच्छा, जब आप लोग क्लीनिंग करने बैठते हैं ना, जब भी हम लोग काम स्टार्ट करते हैं तो हमें थोड़ी बहुत सुस्ती आ रही होती है कि हम क्या इतना लंबा काम लेके बैठ गए, लेकिन जब हम सफाई करना शुरू करते हैं ना तो हमें उसमें मज़ा आने लगता है। अच्छा, ये टाइल शीट्स मुझे मिली थी लतीफ़ाबाद 8 नंबर से। ये देखिए, हमारे टाइल बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन हो गए। क्लीनिंग का भी अपना ही एक मज़ा है। जब थोड़ी बहुत चीज़ें क्लीन होने लगती है ना तो हमें और भी मज़ा आने लगता है कि अब इस कॉर्नर को भी साफ़ कर लूँ, इस कॉर्नर को भी साफ़ कर लूँ। अब साफ़ सुथरी चीज़ तो वैसे ही अच्छी लगती है, और जो भी गेस्ट वगैरह आते हैं वो देखते ही खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई, इसने घर बिल्कुल साफ़ किया हुआ है। ख़ास तौर पे जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं उनको तो रिलेटिव्स ख़ास तौर पे देख रहे होते हैं कि ये घर किस तरीके से मैनेज कर रही है। उन लोगों को लगता है कि ये बाहर जॉब करने वाली बनती है, वर्किंग लेडी है, तो ये घर मैनेज नहीं कर रही होगी। हालांकि जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं उन्हें आना तो शाम में घर ही होता है, तो ज़ाहिर है वो घर भी मैनेज करती हैं। और जैसे हम जैसी लड़कियां जो होती हैं जिनकी मैरिड लाइफ भी साथ में चल रही होती है, तो जाहिर सी बात है उन्हें फिर सारी चीज़ें ही मैनेज करनी होती हैं। ये देखिए, मैं फ़र्नीचर पॉलिश कर रही हूँ। फ़र्नीचर पॉलिश अंकल ने ही मुझे दी थी, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, बट उसकी स्मेल बिल्कुल थिनर की तरह थी। जो हम लोग नेल पेंट के लिए यूज़ करते हैं ना, सेम वही स्मेल आ रही थी, बट वो गमी सा था। मेरी फिंगर सारी स्टिक हो रही थी, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि इसके अंदर क्या यूज़ हुआ था और क्या नहीं। बाकी ये कि फ़र्नीचर बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश हो गया था उससे। ये देखें, शाइन करने लग गया था। और ये जो डिज़ाइन है इसे आप ब्रश से कर सकते हैं, जिन लोगों के भी इस तरीके के वुडन फर्नीचर है। ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने ये आज सफाई की। अच्छा, मैं सफाई करने के लिए यहाँ पर अकेली थी, आप लोग किसी और को भी साथ लगा सकते हैं, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मुझे अपने हर काम खुद करने पड़ते हैं। और मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं अपने और अपने हस्बैंड के अपने घर के काम खुद करूँ। मुझे मज़ा आता है, सुकून मिलता है, अपना अपना सा लगता है कि हाँ कि ये हमारी चीज़ है और हम इसे साफ़ सुथरा करके बैठ रहे हैं। गंदगी में तो बैठना वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि हर तरफ गंदगी पड़ी हो और हम लोग मज़े से बैठे हुए मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं। वो तो ख़ुद भी गवारा नहीं करता है इंसान को ना। मगर आज डस्टिंग और क्लीनिंग के चक्कर में मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोई होमवर्क नहीं किया। अब इंशाल्लाह कल से फिर उसको स्टार्ट करेंगे। पेंटिंग वगैरह करनी थी, मैंने रजिस्टर मेंटेन करना था, बट आज सारा काम स्किप हो गया है क्योंकि ईद सर पर है, ईद की तैयारी करनी है। उसके बाद इंशाल्लाह कल परसों में मैं आपको ईद के सूट्स का ट्यूटोरियल दिखाऊंगी। जो भी मेरे सूट्स रेडी होकर आए, ईद शॉपिंग कंप्लीट हुई है, इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में आपको वो दिखाऊंगी कि ईद शॉपिंग में आजकल क्या ट्रेंडिंग में और मैं क्या परचेज़ करके लाई हूँ। बस इसी तरीके से मैंने ये सारी सफाई कर ली थी। ये देखें, रूम भले ही मेरा एक है, बट सफाई पूरे घर की करनी होती है क्योंकि रूम के अलावा पूरा कॉरिडोर, किचन, लाउंज, वॉशरूम, डक सब चीज़ है। और मेरे रूम का फर्नीचर वुडन है और इसमें बहुत बारीक बारीक डिज़ाइन है, तो वो बहुत मेहनत मांगता है, बहुत मेहनत लगती है इसको करने में। अच्छा, आज संडे था तो मैं घर पे थी, बट मेरे हस्बैंड जॉब पर ही थे। कल उनकी यौम अली की वजह से छुट्टी थी, बट आज वो काम पर गए, तो मुझे बिल्कुल भी कोई भी सपोर्ट के लिए नहीं था, मुझे खुद ही करना पड़ा। ये देखें मेरे रूम की हालत, ड्रेसिंग टेबल वगैरह हर चीज़ को मैंने साफ़ सुथरा किया। अच्छा, डिवाइडर के लिए भी मैं लेकर आई थी टाइल शीट्स, तो मैंने वो लगा दी हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी टाइल शीट्स। जो भी चीज़ हम लोग चेंज करते हैं तो उसका फिर एक अलग से लुक आता है, इम्पेक्ट पड़ता है। टाइल शीट बट मेरी कम रह गई हैं, ये ख़त्म हो गई थी, बाकी 2 पोर्शंस रहते हैं, अभी वो भी करने थे। सारी टाइल शीट्स वगैरह लगाने के बाद रूम की डस्टिंग की, ये देखें क्लीनिंग की, डस्टिंग की। झाड़ू का तो यही है कि रोज़ आप भले 2 टाइम भी लगाएंगे फिर भी कचरा होगा। साथ में मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी, मगरिब हो गई थी, मगरिब के बाद हमने खाने की तैयारी शुरू की। आज मैंने बनाई थी अंडे की चटनी। अंडे की चटनी बनाई थी, अंडे की चटनी बस क्विक रेसिपी है, बहुत ही झटपट बन जाती है अंडे की चटनी। और मेरे हस्बैंड की तो फेवरेट डिश है ये। सहरी, इफ्तारी, डिनर, लंच जितने भी टाइम दे सकें वो खा लेते हैं अंडे की चटनी बहुत शौक़ से, माशाल्लाह। साथ में मैंने बनाया था आलू कीमा की रेसिपी भी मैंने शेयर कर दी है यूट्यूब अपने चैनल पर,
आप लोग ज़रूर देखिएगा। बस इसी तरीके से हमने खाने तैयार किए, दोनों डिशेस जल्दी जल्दी तैयार किया। आज का पूरा दिन बहुत बिजी गया। एंड में बस ये खाना वाना बनाने के बाद तो मैं बहुत बुरी तरीके से थक गई थी। फिर सुबह वही रूटीन है, ऑफ़िस जाना है, ऑफ़िस के बाद इंस्टीट्यूट जाना है, वहाँ पे काम देखना है, फिर दोबारा ऑफ़िस जाना होता है क्योंकि अटेंडेंस का मसला आता है, इसलिए 2 बार ऑफ़िस से फिर इंस्टीट्यूट फिर ऑफ़िस। बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन हो रही है रमज़ान में, बट अल्लाह ताला हिम्मत दे मुझे भी और मुझे कामयाब करे। आप सब भी मेरे लिए दुआएं कीजिएगा। ये देखें, ये आलू चेक कर रही थी मैं कि आलू गल गए हैं या नहीं, क्योंकि अगर सालन में आलू गले हुए ना हो ना तो फिर सालन का अपना टेस्ट भी मज़ा नहीं देता, भले आप कितना ही अच्छा बना रहे हो। अगर कोई भी चीज़ गली हुई नहीं है ना अच्छी तरीके से तो वो जायका नहीं देती। बस जी इसी तरीके से मैंने दोनों डिशेस भी बना ली। आज सारा दिन सफाई वगैरह की है। कल रात को मैं शॉपिंग करके आई थी, अपनी ईद की एसेसरीज़ लेनी थी मैंने। सारी चीज़ें मैं ले आई थी, बट अभी तक मैं अनपैक नहीं कर सकी क्योंकि मैं सुबह से ही काम में लगी हुई थी। बस अब जैसे ही टाइम मिलता है इंशाल्लाह उसे अनपैक करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। ये देखें, ये हमारा सालन तैयार हो रहा है। अच्छा, मुझे कीमा कुछ ख़ास पसंद नहीं है, बट मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खा लेते हैं आलू कीमा, तो मैंने दोनों डिशेस उनकी ही पसंद की बना ली है ताकि वो अच्छे से खा लें। ये देखें, आज के लिए बस यही सब चल रहा था, क्लीनिंग, डस्टिंग, फिर साथ में ये खाना पकाना। उसके अलावा आज कुछ ख़ास काम किया नहीं क्योंकि छुट्टी का दिन था और थकन भी हो गई थी, इसलिए भी नहीं किया था। बाकी ईद के दिन रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती ही रहेगी। अभी तो फ़िलहाल ये 2 जो टाइल शीट्स मेरी कम पड़ गई हैं, मुझे वो टाइल शीट्स लेकर आनी है। ये मिलती भी लतीफ़ाबाद में मेरे घर से बहुत दूर है, तो मुझे आने जाने में भी बहुत टाइम लग जाता है। इंशाल्लाह कभी जाएंगे बाज़ार तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि एक डिवाइडर रेड में है, एक वाइट में है, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बस इसी तरीके से हमारा दिन गुज़र गया आज का भी। खाना पकाया, सब कुछ किया, बस अब थक गए हैं, अब रेस्ट का टाइम है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।